अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको और आपके चाहने वालों को हमेशा खुश रखे। मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि हमारी नीयतों के असरात चीज़ों पर भी पड़ते हैं? हाँ, बिल्कुल पड़ते हैं। मेरे दोस्तों, हम जैसी नीयत करते हैं उन नीयतों के असरात चीज़ों पर भी पड़ते हैं और दुनिया की तमाम मखलूक़ात पर उसके असरात पड़ते हैं। इसी के बारे में एक वाक़या है। एक बहुत ही मशहूर तबे ताबई बादशाह हारून रहमतुल्लाह अलैह, वो बहुत ही जामे और बड़े उस दौर के खलीफा थे। एक दिन अपनी रियाया को देखने के लिए अपने साथी के साथ बाहर निकले कि देखो तो सही मेरी सल्तनत कहाँ तक फैली हुई है। तो चलते 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 एक बाग की तरफ उनका रुख हो गया। वो बाग बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही लुभावना था। उसमें तरह तरह के फूल, तरह तरह के फल और तरह तरह के दरख्त वहाँ पर लगे हुए थे। बड़ा ही खूबसूरत सा मंजर था वहाँ का। तो वो देखकर बादशाह सलामत हैरान रह गए, इतनी खूबसूरत बाग हमारी सल्तनत में। तो वो उस बाग के अंदर में शिरकत की। तो जैसे ही बाग के अंदर में गए तो वहाँ के नज़ारों को देखकर दंग रह गए और फिर जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े तो उनको प्यास लगी। तो उन्होंने अपने साथी को कहा कि मुझे बहुत शिद्दत की प्यास लगी हुई है, क्या यहाँ पानी का इंतज़ाम हो सकता है? तो साथी ने कहा, बाग में तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो एक दरख्त के नीचे एक शख्स बैठा हुआ था। उस साथी ने उस शख्स को अपने पास बुलाया और कहा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं इस बाग का बागबान हूँ, यानी माली। तो बागबान से कहा गया कि हमारे बादशाह सलामत को बहुत शिद्दत की प्यास लगी हुई है, क्या आप पानी का इंतजाम कर सकते हो? तो उसने कहा, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो बादशाह सलामत से उसने अर्ज किया कि क्या आप पानी के बजाय जूस पीना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं। तो वो बागबान दौड़ा दौड़ा गया, एक अनार के दरख्त का 2 अनार तोड़ करके उसका जूस बना करके ग्लास में भर कर दे दिया। और 2 ही अनार से पूरा ग्लास भर गया। बादशाह सलामत हैरान हो गए, इतने छोटे अनार में पूरा ग्लास भर गया। फिर उन्होंने उस जूस को पिया। उस जूस को पीने के बाद में उनका दिल मुअत्तर हो गया। वो बहुत मीठा जूस था। उनको बहुत खुशी हुई और मुंह से बेसाख्ता निकला, माशाअल्लाह। और बादशाह ने कहा, इतनी खूबसूरत बाग और इतने मीठे फल हमारी सल्तनत में, हमारी बाग में, लेकिन आज तक इस बाग का हमें टैक्स मिला नहीं है, तो क्यों ना इस पर टैक्स लगा दिया जाए। तो बादशाह सलामत ने अपने साथी से कहा कि हम इस पर आइंदा टैक्स लगाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद बादशाह सलामत को फिर से प्यास महसूस हुई। तो उन्होंने कहा, ए बागवान, क्या मुझे और जूस मिल सकता है? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा, ये पूरी बाग आप ही की है। तो बागवान दौड़ा दौड़ा गया उसी दरख्त के पास और उसी दरख्त के उसी फल के बाजू से 2 फल और तोड़े और उस फल को निचोड़कर ग्लास में भरने की कोशिश की, लेकिन वो ग्लास आधा ही रहा और वही आधा ग्लास उन्होंने बादशाह सलामत को दे दिया। तो जैसे ही हारून अलैहिस्सलाम ने उस जूस को पिया, वो बिल्कुल बेलज्जत था, यानी बिल्कुल मीठा नहीं था। बादशाह सलामत को वो पीने के बाद में बिल्कुल मजा नहीं आया। तो उन्होंने बागवान से कहा, ए बागवान, क्या बात है कि पिछली बार जब मैंने ये जूस पिया था तो बड़ा ही मजा आया और बहुत ही मीठा था, अब क्या हुआ? ग्लास भी आधा भरा हुआ है और ये बेलज्जत भी लग रहा है, फीका लग रहा है। तो बागवान ने कहा कि बादशाह सलामत, फल में कोई भी दिक्कत नहीं है, हो सकता है हमारी सल्तनत का जो बादशाह है उसकी नीयत में खोट आई हो। जैसे ही हारून अलैहिस्सलाम ने ये बात को सुना, फौरन तौबा कर ली और कहा, ये इरादा तो मैंने ही किया था, मैं तौबा करता हूँ, अपनी नीयत को दुरुस्त करता हूँ। और फिर कहा बागवान से, बागवान जाओ, अब फिर से उसी दरख्त का उसी के बगल का फल तोड़कर लेकर और मुझे जूस बना कर दो। बागवान दौड़ा दौड़ा गया और फिर से उसी दरख्त का उसी के बगल का फल तोड़कर लाकर ग्लास में भर दिया। तो ग्लास भी भर गया और बादशाह सलामत ने जब उस जूस को पिया तो वो मीठा भी माशाल्लाह पहले की जैसे ही लगा। तो बादशाह सलामत ने कहा, अब मीठा है। तो बागवान ने कहा, शायद मेरे बादशाह ने तौबा कर ली। मेरे दोस्तों, देखा, हमारी नीयतों के असरात चीजों पर भी पड़ते हैं। हमारी गलत नीयतों के असरात, हमारी अच्छी नीयतों के असरात हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, हमारे पास पड़ोस के माहौल में, और जैसा हम नियत करते हैं वैसा हमारे साथ में फैसला होता है। इसलिए हम अपनी नियतों को हमेशा दुरुस्त रखें, अच्छी रखें। अच्छी नियतों के असरात बिल्कुल अच्छे ही पड़ते हैं। हमारी अच्छी नियतों के असरात हमारी नस्लों तक जाते हैं। हमारी
अच्छी नीयतों के असरात पूरे दुनिया पर पड़ते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, जैसी नीयत वैसी बरकत, ये जो मकौला कहा जाता है ये इसीलिए कहा जाता है, जिस राज्य का राजा दुराचारी उस राज्य की प्रजा दुखियारी। यानी जो राजा लोगों को तकलीफ देता हो, गलत काम में मुब्तला हो, उसके असरात उसकी रियाया पर भी पड़ते हैं, उसकी प्रजा पर भी पड़ते हैं। इसलिए हमें कोई भी नेक अमल करने से पहले, अच्छा काम करने से पहले हमको हमारी नीयतों को दुरुस्त करना ही होगा। रियाकारी और शोहरत इसमें बिल्कुल ना हो। जो भी नेक अमल करे अल्लाह की रजा के ही लिए करेंगे तो ही हमें नफा बख्श होगा, वरना हम चाहे जितने नमाज पढ़े, चाहे जितना रोजा, सदकात, हज करे, उम्रा करे, हमारी सारी नेकियां बेकार हो जाएंगी। इसलिए बुखारी शरीफ में जो हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियत, वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम जो भी काम करेंगे अल्लाह को राज़ी करने के लिए ही करेंगे, अल्लाह के लिए ही करेंगे। वरना हमारे जितने भी अमल है, चाहे आप सखी हो, चाहे आप बड़े आलिम हो, या बड़े आप ताकतवर बहादुर हो, फिर भी अल्लाह आपकी नीयतों के बदौलत आपका अंजाम और आपका फैसला करेगा। इसलिए हम अपनी नीयतों को दुरुस्त रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमें दुनिया में भी नफ़ा होगा और आखिरत में तो अल्लाह ने वादा ही कर रखा है। मुखलिसीन हिदायत के चिराग है, इसलिए हम मुखलिस बने, नेक बने, अच्छे बने। अल्लाह हम सबको नेक बनाए, मुखलिस बनाए। जज़ाकल्लाहु खैर।